हाय गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। आज हम लेके आए हैं क्लास 10 का मैथ, इसका सिलेबस लेके आए हैं। जैसा कि आप 9 में अब पढ़ चुके हैं और आपको मालूम होगा कि अब अप्रैल से आपका स्कूल भी आप क्लास 10 में जाएंगे। तो जो बच्चे क्लास 9 में पढ़ते थे उनको सिलेबस नहीं मालूम है, उनको ये नहीं मालूम है कि हमको 10 में जाके क्या पढ़ना है। तो इससे पहले मैं साइंस का एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें बताया था कि साइंस का सिलेबस हमको क्या क्या पढ़ना है, साइंस का पाठ्यक्रम हमको क्या क्या पढ़ना है। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए क्लास 10 का मैथ और इसका मैं सिलेबस लेके आया हूँ। तो चलिए, आप सभी का आपका अपना ही चैनल स्मार्ट स्टडी बाय अनिश सर में स्वागत है। एक तरह से हम एक एक चैप्टर को देखेंगे और ये जानेंगे कि हमको क्लास 10 में क्या पढ़ना है, यानी क्लास 10 में मैथ के सिलेबस में हमको कितना चैप्टर पढ़ना है, कितनी यूनिट पढ़ने हैं, कितने मार्क्स का आता है और कितना सिलेबस हमको कवर करना है। तो चलिए हम सिलेबस को देखते हैं। ये हमारा सिलेबस पाठ्यक्रम है और यूनिट इकाई यानी किस कौन कौन से इकाई पढ़ने हैं, उसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला यूनिट हमको पढ़ना है संख्या पद्धति। क्या पढ़ना है? संख्या पद्धति पढ़ना है, जिसको इंग्लिश में हम नंबर सिस्टम बोलते हैं। पहला चैप्टर हमको संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम पढ़ना है और इसका ये 5 नंबर का आपके पेपर में पूछता है। कितने नंबर का बच्चों? 5 नंबर का आपके एग्जाम में पूछता है। दूसरा यूनिट हम कवर करेंगे, दूसरी इकाई हम कवर करेंगे बीजगणित। क्या? बीजगणित, जिसको हम इंग्लिश में अलजेब्रा बोलते हैं। अलजेब्रा में यानी अलजेब्रा आपका 18 नंबर का आता है। बीजगणित यानी मैथ में सबसे ज्यादा अगर कहीं से नंबर अगर पूछता है, सबसे ज्यादा कहीं से सवाल पूछता है तो अलजेब्रा से पूछता है, यानी बीजगणित से। ये आपको 18 नंबर को एग्जाम में देखने को मिलता है। तीसरा यूनिट हम कवर करेंगे निर्देशांक ज्यामिति। तीसरा इकाई देखेंगे, तीसरा यूनिट है निर्देशांक ज्यामिति, जिसको इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। यानी ये आपके सिलेबस में 5 अंक का पूछा जाता है। इसका नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे ज्यामिति, जिसको इंग्लिश में जियोमेट्री। ये आपका 10 अंक का पूछा जाता है। यानी 5वां यूनिट आपका है त्रिकोणमिति, इसको इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं और ये आपके सिलेबस में और बोर्ड में 12 नंबर का पूछा जाता है। यानी ट्रिग्नोमेट्री में मात्र 2 चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे। एक मिलेंगे त्रिकोणमिति का परिचय और दूसरा त्रिकोणमिति की कुछ अनुप्रयोग, जिसको बच्चे हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से जानते हैं, यानी ऊंचाई और दूरी के नाम से जानते हैं। मात्र 2 चैप्टर ये पढ़ के आप 12 नंबर अपना कवर कर सकते हैं। अगला है 6वां यूनिट, 6वां मेंसुरेशन। इंग्लिश में भी इसको मेंसुरेशन बोलते हैं और हिंदी में भी इसको मेंसुरेशन बोलते हैं। और ये आपके सिलेबस में 10 नंबर का पूछता है। कितने नंबर का? 10 नंबर का पूछता है। लास्ट यूनिट है, लास्ट इकाई है 7वां सांख्यिकी तथा प्रायिकता। कितना? सांख्यिकी तथा प्रायिकता, और ये आपके सिलेबस में 10 अंक का पूछता है। यानी हम यदि जान चुके हैं कि हमारे सिलेबस में यूनिट यानी इकाई में 7 इकाई पूछता है और इसके अंतर्गत आपका 15 चैप्टर आता है। इसके अंतर्गत 7 यूनिट में 15 चैप्टर आपका पूरा फुल होता है। इसमें से कुछ चैप्टर को काट दिया गया था, यानी कुछ चैप्टर को निकाल दिया गया था, लेकिन अभी फिलहाल हम पूरा सिलेबस को जानेंगे। तो 7 यूनिट में यानी 7 इकाई में आपका 15 चैप्टर आता है। अब संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम 5 नंबर का पूछता है। बीजगणित अलजेब्रा 18 नंबर का। निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, 5 नंबर का। ज्यामिति जियोमेट्री 10 नंबर का। त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री 12 नंबर का। मेंसुरेशन इंग्लिश में भी हिंदी में भी मेंसुरेशन 10 नंबर का।
और सांख्यिकता प्रायिकता 10 नंबर का। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये टोटल 70 नंबर का होता है। कितने नंबर का? 70 नंबर का पूछता है और 30 नंबर यानी 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल का होता है। तो 70 और 30 मिला के कितने होते हैं? 100 अंक होते हैं, 100 मार्क्स होते हैं, यानी 100 नंबर होते हैं। तो आपने देखा कि ये आपका क्या था? यूनिट था। अब हम देखते हैं कि हमारा फुल सिलेबस क्या है। हमारा जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो क्या है? तो पहला बच्चों है वास्तविक संख्या, जिसको रियल नंबर भी बोलते हैं। क्या? रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। दूसरा है बहुपद, तीसरा है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, और चौथा है द्विघात समीकरण, पांचवा है समांतर श्रेणी, और छठा है त्रिभुज। सातवां चैप्टर आपका है निर्देशांक ज्यामिति, आठवां चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय, और नौवां चैप्टर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यानी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। 10वां चैप्टर है आपका वृत्त, और 11वां चैप्टर है रचनाएं, 12वां चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, और 13वां चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। यानी सेकंड लास्ट यानी 14वां चैप्टर सांख्यिकी, और लास्ट चैप्टर जिसको 15वां चैप्टर बोलते हैं प्रायिकता। इसमें से 30% सिलेबस को कम किया गया था, यानी 4 या 5 चैप्टर को इसमें से क्या किया गया था? हटा दिया गया था। लेकिन फिलहाल अभी हम पूरे सिलेबस को कवर किए, और ये जाने कि 7 यूनिट में यानी 7 इकाई में हमको क्लास 10 में पूरे 15 चैप्टर पढ़ने होते हैं। 70 नंबर के लिए हमको पूरे 15 चैप्टर पढ़ने होते हैं। इसमें से कुछ चैप्टर को हटा दिया गया था, लेकिन हम कवर करेंगे। और सबसे पहले अब हम शुरू जब करेंगे, यानी नई सिलेबस जब शुरू करेंगे, तो हमारा पूरा सिलेबस होगा संख्या पद्धति इकाई 1 को कवर करेंगे, यानी नंबर सिस्टम को। इसमें हम पढ़ेंगे पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर को कवर करेंगे। तो बहुत जल्द हम स्मार्ट स्टडी बाय अनिल सर के चैनल के माध्यम से सबसे पहले बहुत जल्द संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या को अगले वीडियो में लेके आएंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।